अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 50,000 लोगों को रोजगार और 7500 लोगों को स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद है, तो क्या आप विश्वास करेंगे बच्चों? जी हाँ, यूपी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं की किस्मत बदल सकता है। आखिर यह नौकरी किस विभाग में मिलेगी, कौन कौन आवेदन कर पाएगा और क्या 10वीं 12वीं या आईटीआई वाले युवाओं के लिए भी मौका बनेंगे? आइए पूरी जानकारी जानते हैं बच्चों। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी और ग्रीन डेटा सेंटर हब बनाने का। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आए और लगभग 2 गीगावाट नई डेटा सेंटर क्षमता विकसित की जाए। अब सवाल आता है, इसमें युवाओं को फायदा कैसे होगा? तो सरकार के अनुमान के मुताबिक इस नीति के तहत लगभग 7500 लोगों को स्थायी प्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी, जबकि डेटा सेंटर के निर्माण के दौरान लगभग 50,000 लोगों को अल्पकालिक रोजगार मिलने का संभावना है। इसके अलावा हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे बच्चों। अब जानते हैं डेटा सेंटर होता क्या है। तो सरल भाषा में समझें तो डेटा सेंटर वो जगह होती है जहां इंटरनेट का डेटा, वेबसाइट, ऐप्स, बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन गेम, एआई सर्वर और क्लाउड सर्विसेज सुरक्षित रखी जाती हैं। आज के समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे डेटा सेंटर का इस्तेमाल करती है और जैसे जैसे एआई और डिजिटल सेवाएं बढ़ रही है वैसे वैसे डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे जरूरी बात, किन लोगों को नौकरी के अवसर बनेंगे बच्चों? तो अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए शानदार जो अवसर है बन सकता है, जैसे आईटी और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, सिक्योरिटी स्टाफ, हाउसकीपिंग, लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस स्टाफ। यानी केवल इंजीनियर ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं बच्चों। सरकार ने इस नीति में बुंदेलखंड और पूर्वांचल पे भी खास ध्यान दिया है। इन क्षेत्रों में डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा ताकि वहां उद्योग बढ़े और जो स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके बच्चों। नई नीति में केवल डेटा सेंटर बनाने की बात नहीं हुई है बल्कि भविष्य की तकनीकों पे भी खास करके फोकस किया गया है, जैसे एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू आधारित कंप्यूटिंग, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेटा सेंटर और सस्टेनेबल ऑपरेशन। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में केवल उद्योगों का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और एआई का भी बड़ा केंद्र बन सकता है बच्चों। तो अगर आप अभी 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, बीसीए, बीटेक या किसी भी टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर इंडस्ट्री में कुशल युवाओं की मांग लगातार बढ़ने की संभावना है बच्चों। लेकिन ध्यान रहे, अभी सरकार ने केवल नीति मंजूरी की है। 7,500 स्थायी नौकरियों के लिए कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पहले निवेश आएगा, कंपनी आएगी, फिर अलग अलग कंपनियों द्वारा समय समय पर भर्ती निकाली जाएगी। इसीलिए किसी भी फर्जी खबर या भर्ती के झांसे में बिल्कुल मत आना बच्चों, क्योंकि अब आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की ये नई डेटा सेंटर नीति युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी सरकारी नौकरी, करियर, नई किसी भर्ती की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।